जानते हैं यीशु मसीह को क्या हुआ। जैसे कि उन्होंने लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताया था। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुखों को खाने के लिए रोटी दी, विकलांगों को भी ठीक किया। यद्यपि सारा उनका जीवन दूसरों की सेवा में बिताया गया था, हमें पता है प्रभु यीशु को लोगों ने क्या किया। उनको त्याग दिया, उनको सताया, क्रूस पर चढ़ाया और उनको मरवा डाला। फिर 3 दिन के बाद यीशु मसीह की यह बहुत महान ईश्वर का हम सबों के लिए संदेश है। यीशु मसीह के सदृश दूसरा कोई इंसान अभी तक नहीं हुआ, कोई होने वाला भी नहीं है। इतिहास में बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कुछ लोगों की भलाई के लिए किया, बहुत कुछ सिखाया, और अब तक हमने किसी दूसरे के बारे में नहीं सुना कि वो मर गए और जी उठे। सिर्फ यीशु मसीह अकेला है सारे इतिहास में जो मरने के बाद जी उठे, और पुनरुत्थान के द्वारा वो हमें कुछ सिखाता है कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, कितने भी कठिनाइयां हमें सहने पड़े, जब तक हम यीशु के रास्ते पर चलते हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मरने के बाद यीशु मसीह के साथ हम भी एक जीव हैं। और एक समस्या है आज के पाठ में यीशु मसीह सबसे पहले किसको दिखाई देता है? धैर्य है। कहा जाता है कि औरतों ने शिष्यों को बताया, प्रेरितों को बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। और ये भी सच है कि सबसे ज्यादा धार्मिक संदेश बच्चों को कहाँ से मिलता है? अपने माताओं के साथ। हम कहीं कहाँ भी नहीं पढ़ते कि यीशु अपने माता के सामने प्रकट हुआ, क्योंकि माता मरियम की ऐसे प्रकट होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह बहुत महान विश्वासी थी। शायद हम हमेशा सोचते हैं कि ये यीशु मसीह के प्रेरित धन्य है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा, अपने आंखों से देखा। क्या इसमें सब कुछ नहीं है? क्योंकि कई घटनाओं में हम देखते हैं उन्होंने देखा तो नहीं पहचाना। आपने सुना उन 2 एमाउस के शिष्यों के बारे में जो एकदम दुखी थे, निराश थे, उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हुआ है, और दिल बना के एमाउस अपने शहर वापस जा रहे थे, जब यीशु मसीह भी उनके साथ मिलते हैं। जब 2 लोग जाते हैं और किससे मिलेगा तो आप देखेंगे कौन है वो। उन्होंने देखा होगा, वो नहीं पहुंचा। और जब उन्होंने कहा आपको पता नहीं यरूशलेम में क्या हुआ इन दिनों में, और उन्होंने कहा क्या हुआ, तब और भी जोर से उन्होंने उनको देखा होगा। कौन आदमी है वो, किसी को नहीं जानता, यरूशलेम में हुआ है, पर भी उन्होंने नहीं पहुंचा। उन्हें कब उनको पहुंचा है? ये यीशु मसीह ने रोटी तोड़ दी। वो आगे जाने वाले थे और इन शिष्यों ने अपने घर इनको बुलाया, और वहां आने के समय यीशु मसीह ने रोटी तोड़ ली। तब उनको पता हो गया कि यीशु मसीह है। ये पहली बार नहीं हुआ, और भी दूसरे घटना हम देखते हैं कि कुछ न कुछ चीज के द्वारा
उन्हें यीशु मसीह को पहचाना। मतलब विश्वास के दृष्टिकोण से ही उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। हमने सुनते कि कोई दूसरे लोगों को यीशु मसीह प्रकट हो गए, नहीं, सिर्फ अपने शिष्यों के सामने, अपने प्रेरितों के सामने जिनमें विश्वास था। इसलिए हमें नहीं सोचना वे लोग धन्य हैं, उन्होंने यीशु को देखा। यीशु ने हमारे लिए भी अपने को पहचान के लिए कुछ चिन्ह दिए। हम किसी तरह से उनसे कम धन्य नहीं है, हम भी धन्य हैं, क्योंकि हम इन चिन्हों को जानते हैं। हमारा विश्वास हमें दिखाता है इन चिन्हों के द्वारा हमें यीशु मसीह को कैसे पहचानना है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरा मांस खाता है और दूध पीता है तो कभी नहीं मरेगा। परमपिता विशेष रूप से यीशु मसीह, पुनर्जीवित यीशु मसीह का एक चिन्ह है। उस समय जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस दुनिया में थे, वो जहाँ चाहिए वहाँ नहीं जा सके, उनका जीवन सीमित था। और आजकल यीशु हर एक जगह जब परमपिता से वो उपस्थित है, वही यीशु जिन्होंने इतने चमत्कार किए थे, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, वही यीशु हमारे बीच परमपिता से उपस्थित है। यदि हमें काफी विश्वास होता, क्या वो भी हमारे जीवन में बहुत चमत्कार नहीं करता? बिल्कुल करेगा। प्रभु ने कहा, जो आप लोगों को सुनता है वो मुझे सुनता है। जब हम पवित्र प्राण को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, हम किसको सुनते हैं? यीशु मसीह को ही सुनते हैं। वही हमें संबोधित करता है, वही हमसे सुसमाचार भागता है। इसलिए बहुत उत्सुकता के साथ, ज्ञान के साथ और इज्जत के साथ हमें प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का वचन पढ़ना है। यदि हम याद रखेंगे प्रभु जी मुझे इस वचन के द्वारा संबोधित करता है, कितना ज्ञान हम देंगे, कितनी इज्जत से बैठेंगे। और हम जानते हैं प्रभु के वचन के द्वारा लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। सेंट फ्रांसिस जेवियर, मरुभूमि के संत एंथोनी, बड़े से वचन सुनकर उनके जीवन में एक परिवर्तन ऐसा आ गया, उन्होंने सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपकर अपना सारा जीवन ईश्वर के लिए, अपने पड़ोसी के लिए उठाया। और क्या सबसे ज्यादा हमें सीखना है, एक दूसरे में प्रभु को पहचानने। हम सब ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। हम सब लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है। हम सब यीशु मसीह का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। यदि हम ये बात मन में रखते हैं, आपस में किसको क्या हो? प्रभु ने नहीं कहा, जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे भाई के लिए करते हो या बहन के लिए करते हो, तो मेरे लिए करते हो। इधर बहुत लोगों की सेवा, और इन शत्रुओं को प्रेरणा कहाँ से मिलती? इन्हीं शब्दों से, क्योंकि वो सिर्फ बीमारों को नहीं देखते, सिर्फ बूढ़ों को और बुढ़ियों को नहीं देखते, तो उनमें यीशु मसीह को ही देखते। अभी हमारे बहनों, ये आदत शुरू होना है अपने परिवार में, जब हम साथ रहते हैं, साथ जीते। प्रभु मेरे भाई बहनों में उत्तम चीज है, इसलिए एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे को सहायता करना, यह होगा जब हम विश्वास की दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने विशेष रूप से कहा, जब हम भूखे को खिलाते हैं, हम उन्हीं को खिलाते हैं। जब हम प्यासे को पानी देते हैं, उन्हीं को खाने देते हैं।
या बीमारों की सेवा करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। क्या हम किसी तरह से कम धन्य हैं? बिल्कुल नहीं। जो चीज प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसके द्वारा हम प्रभु को बार बार अपने जीवन में देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। हमारा विश्वास दृढ़ होना, हमें विश्वास के दृष्टिकोण से देखने का आदत होना। जब हम किसी को पर्दे से नहीं बताएंगे, किसी को बाहर काम में नहीं बताएंगे कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, तो वो मेरी भी रसूल है। आज जब इस घर का आशिक हो रहा है, हम विशेष रूप से इस वरदान के लिए प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो कि हम सब कुछ को, सब लोगों को, सब घटनाओं को विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, उसी के अनुसार उसे समझें। जब हम देखेंगे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, हम खुश रहें। मतलब ये नहीं कि हमें दुख नहीं होगा, क्या आप रोएंगे भी, पर यीशु भी रोया, यीशु को भी दुख हुआ, पर उसके पीछे वो जानते थे उनके दुखों के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा क्या होगा। कि सारी मनुष्य जाति की मुक्ति होगी, हर एक इंसान ईश्वर के पास वापस जाने का रास्ता बचाने का। और इसलिए उनके दिल में, उनके अंतःकरण में यह भरोसा था, यह विश्वास था, इसलिए खुशी भी थी, आनंद भी था। और ये ईसाइयों का विशेष एक चिन्ह होना चाहिए। या कष्ट में, जन्म में, जब कोई हमें बताता है तब भी खुश। हमने देखा है ना, जो लोग अपने विश्वास के लिए मर गए, जिनको जंगली जानवरों के सामने फेंका दिया गया, वे रोए नहीं, वे खुशी से गाते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे, ईश्वर की प्रशंसा करते थे। ये शक्ति कहाँ से मिली? जीवित यीशु मसीह का अनुभव से, यीशु मसीह के अनुभव से। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम इसका बलिदान चढ़ाते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं, ध्यान रखना यीशु हर एक जगह है। सुना की विधि यीशु मसीह हर एक इंसान में है, पर यदि हम अपना विश्वास का आंख बंद करेंगे और उसको नहीं पहचानेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें इसी कृपा के लिए।